प्रिय छात्रों, भाषा ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह अपने 30 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव के साथ आपके समक्ष संस्कृत में समय ज्ञान नामक विषय को लेकर के प्रस्तुत हूँ। यह एक ऐसा विषय है जो छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसलिए इसकी जानकारी आवश्यक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं समय ज्ञान से संबंधित मुख्य बातों और कुछ परीक्षापयोगी प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले देखिए कि समय ज्ञान का जो विषय है संस्कृत में खास करके, वो 4 तरह के चीज़ों को आपको याद रखना है। एक है कि पूर्ण अंक में पूछे जाएंगे, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 1 से लेकर के 12 बजे तक में कुछ भी, तो उसमें सीधा सीधा संख्या का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 बजे, तो चतुर्वादनम। इसी तरह से अगर 5 बजे रहेगा तो पंचवादनम, 6 बजे रहेगा तो षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम आदि। फिर 4:15 जिसको कि हम हिंदी में 4:15 बजे बोलते हैं, तो ऐसा एक आता है। तो सवा का मतलब है सपाद, पाद का मतलब है 1/4, तो 1 घंटे का 1/4 होता है 15 मिनट। तो अगर 4:15 हमें बोलना है तो हिंदी में 4:15 बोलते हैं और उसी को संस्कृत में सपाद चतुर्वादनम बोलते हैं। यह सपाद याद रखना है आपको। अगर 5:15 रहे तो सपाद पंचवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम आदि। फिर तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि अगर 4:30, 5:30 जिसको 4:30, 5:30, 6:30 आदि बोलते हैं, तो साढ़े को हम सार्ध के नाम से जानते हैं संस्कृत में। सार्ध का मतलब हुआ अर्ध, अर्ध माने आधा, आधा मतलब 30 मिनट और माने 7। तो 4:30 के साथ अगर हो तो सार्ध चतुर्वादनम। इसी तरह से सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध 10वादनम आदि हम लिखते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है और जिसमें अक्सर गलती बच्चे करते हैं, वह है 4:45। अब 45 मिनट जो है वो पादोन पंचवादनम के नाम से इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि एक शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है उन, और उन का मतलब होता है कम। कम मतलब कि लेस देन 1। अब और पाद का मतलब जानते ही है कि 15 मिनट 1/4। तो अगर 5 बजने में 15 मिनट कम हो तो उसको हम 4:45 बोलते हैं। 4:45 मतलब 4:45। इसको हम पादोन पंचवादनम बोलते हैं। यहीं पर ध्यान देना है। अगर 3:45 हो रहा है तो पादोन चतुर्वादनम बोलेंगे, त्रिवादनम नहीं बोलेंगे। इसी तरह से अगर 5:45 है तो पादोन षड्वादनम बोलेंगे। 8:45 है तो पादोन नववादनम बोलेंगे। 10:45 है तो पादोन 10वादनम बोलेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। तो हमें उम्मीद है कि संस्कृत विषय में जो 4 तरह के समय ज्ञान आता है आप सीख गए होंगे। अब लेकिन बिना उदाहरण के, बिना इसके प्रश्नों का अभ्यास किए हमारा पूर्ण नहीं होता है ज्ञान। तो आइए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ समय दिया हुआ है संख्या में और इस तरफ उसका संस्कृत का नाम दिया हुआ है। आपका काम है इसको मिलान करना। तो देखिए पहला शब्द है 3:15 यानी कि 3:15 बजे। तो अब हम इसको किसके साथ मिलाएंगे? 3:15 बजे को मिलाएंगे सपाद त्रिवादनम। फिर 8:45 है तो बताया गया है कि 45 अगर है 45 है तो इसको 8 न कह के 9 बोलते हैं। तो पादोन नववादनम यानी 8:45 बजे का ये समय है। फिर 12:15 है तो सपाद द्वादश वादनम है।
6:45 है, तो यह पादोन, माफ़ करिएगा मेरा आईपैड थोड़ा लॉक हो गया था। तो हम लोग यहाँ थे कि 6:45 यानी पादोन सप्तवादनम, तो इसको पादोन सप्तवादनम के साथ मिलाते हैं। फिर 2:30 है, तो यह सार्ध द्विवादनम है। 2:30, फिर 10:30 यानी कि सार्ध 10 वादनम। तो इस तरह से मिलान करने के लिए भी आपको परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। एक दूसरे तरह का प्रश्न एक ऐसा भी आता है कि अपनी दिनचर्या लिखनी पड़ती है, या किसी की दिनचर्या में जो समय दिया हुआ है उस समय को संस्कृत में दिखाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है आकाशस्य दिनचर्या, यानी आकाश की दिनचर्या लिखी हुई है। आकाशः प्रतिदिनं प्रातः सार्ध चतुर्वादनम उत्तिष्ठति। तो 4:30 है, तो आप जानते हैं कि 4:30 को हम लिखते हैं सार्ध चतुर्वादनम। फिर प्रतिविधिम कृत्वा पादोन पंचवादनम भ्रमणाय गच्छति। अब यहाँ पर है 4:45, तो अब हम इसको लिखेंगे पादोन पंच वादने प्रतिविधम कृत्वा पादोन पंचवादने भ्रमणाय गच्छति। फिर ततः प्रतिनिवृत्य, यानी वहां से वापस लौट करके सपाद सप्तवादने प्रातरासम करोति। 7:15, मतलब कि सपाद सप्तवादने, सपाद सप्तवादने प्रातरासम करोति। फिर इसके बाद है 7:45, यानी कि पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। 7:45 को लिखेंगे पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। तथा मध्याह्ने 2:15, यानी कि सपाद द्विवादने विद्यालयात गृहम आगच्छति। अब यहाँ पर वादने चूंकि पहले से लिखा हुआ है, इसलिए सपाद द्वि ही केवल लिखेंगे। कहीं कहीं पर वादने लिखा रहता है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा रहता है। तो जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर वादने शब्द नहीं लिखेंगे, नहीं तो पुनरावृत्ति दोष हो जाएगा। फिर इसके बाद है 2:30, यानी कि सार्ध द्वि, इतना ही केवल लिख देंगे। सार्ध द्विवादने भोजनम कृत्वा विश्रामम करोति। अब देखिए इसमें एक वाक्य में भरना है, एक लिखा हुआ है पूरा। तो कहीं पर जहाँ पर वादने लिखा हुआ है वहाँ वादने नहीं लिखेंगे, सार्ध द्वि केवल लिख देंगे। और लेकिन जहाँ पर वादने नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर जैसे पादोन अष्टवादने, सपाद सप्तवादने, पादोन पंचवादने या सार्ध चतुर्वादने लिखते हैं। इस तरह के वाक्यों के प्रयोग जब होता है तो वादनम शब्द नहीं लिखते हैं, वादने लिखते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि घड़ी को देख करके और टाइम बताना है। तो आइए एक घड़ी पर भी आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी एक अभ्यास हम लोग करते हैं। तो घड़ी पर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको एक घड़ी का चित्र दिया हुआ रहेगा। अब घड़ी के चित्र में ही टाइम दर्शाया हुआ रहेगा बड़े और छोटे हाथ के माध्यम से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 12 ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि बड़ी सुई 12 के सामने है, छोटी सुई 3 के सामने है, तो 3 बजे होंगे। 3 बजे का समय दिखा रहा है इस घड़ी में। अब इसको आपको संस्कृत में लिखना है, तो क्या लिखिएगा? त्रिवादनम। त्रिवादनम, यहाँ पर त्रिवादने शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य में नहीं दिया हुआ है।
त्रिवादनम लिखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप समय ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो गए हैं और किताब से भी आप अभ्यास करेंगे ताकि परीक्षा में किसी तरह की गलती नहीं होगी। भाषा ज्ञान पर व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। समय ज्ञान पर आधारित भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। आप वहां जा करके और उन प्रश्नों का उत्तर दे करके अपनी ज्ञान की परीक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।